तो भागवत जी की सेवा कीजिए, नहीं मन है तब भी केवल दर्शन कीजिए महाराज। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ठाकुर जी की साक्षात वाङ्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत जी है, केवल दर्शनात् पापनाशिनी। कोई स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं बताई, कोई यह भी नहीं बताया कि भोग लगाओ, सेवन करो, दर्शनात् पापनाशिनी, श्रवण करो महाराज। श्रवण करने का अर्थ भी यही हुआ कि मानो आप लाल जी के चरणी दबा रहे हो। यदि आप लीला सुन रहे हो तो इसका अर्थ हुआ कि आप ठाकुर जी को सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की वाङ्मय मूर्ति स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो आज सुअवसर प्राप्त हुआ है, प्रथम बार भागवत जी की कथा करने जा रहे हैं। कल हमने कथा सुनी कि भागवत जी कैसे श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। गोकर्ण जी की कथा सुनी, धुंधुकारी की कथा सुनी, नारद जी की कथा सुनी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनी। अब आज से कल तो भूमिका थी, कल महात्म्य था। कल आपको बताया गया था कि श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से यह फल प्राप्त होता है, नहीं करने से यह प्राप्त होता है, दर्शन से यह फल प्राप्त होता है और स्पर्श से यह फल प्राप्त होता है। एक बार वृंदावन में एक गोस्वामी जी निवास करते थे महाराज। लाल जी के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी जी का नियम था कि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी को पढ़ते थे महाराज। भागवत जी का एक अध्याय उनका श्रवण करने का, अध्ययन करने का उनका नियम था। भागवत जी सुनते और एक अध्याय नित्य प्रति पढ़ा करते थे। एक दिन गोस्वामी जी किसी कार्य से बाहर गए और गोस्वामी जी की जो धर्म पत्नी थी, उनकी भागवत जी में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी महाराज। वह भागवत जी को समझती थी कि किताब है, और भी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े काव्य पढ़े हैं, रचनाएं पढ़ी हैं, उन्हीं की तरह श्रीमद् भागवत जी भी रखी हैं यहाँ पर। तो जब गोस्वामी जी किसी कार्य से बाहर गए तो गली में एक मिर्च मसालों का व्यापारी आया महाराज। बोला मसाले ले लो, मिर्च ले लो, सब ले लो। अब उनकी धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना वह गई बाहर और उन्होंने कहा कि भैया इतना मसाला, इतना मिर्च मसाला हमारे लिए तोल दो। जब तोला तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ पात्र लाओ, कुछ कागज का लिफाफा कुछ लाओ जिसमें हम तुम्हें मिर्च मसाला जो भी आपने कहा है वह हम आपको बांध करके दे। अंदर गई, घर में जाकर के देखा कुछ लिफाफा नहीं मिला, अखबार नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो उसने भागवत जी का एक पृष्ठ फाड़ दिया। जैसे कक्षा में जब सरप्राइज टेस्ट होता है ना स्कूल में, तो बच्चे एक पेज फाड़ते हैं और उसमें कार्य करते हैं। तो उन गोस्वामी जी की पत्नी ने भागवत जी का एक पृष्ठ फाड़ा और उसमें वह मिर्च मसाला भर के पुड़िया बना करके अटालिका पे रख दी। अब रात्रि में गोस्वामी जी आए, आकर के भागवत जी को प्रणाम किया और शयन किया। जब शयन किया तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनके स्वप्न में श्री बिहारी जी आए। बिहारी जी इशारा कर रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु कुछ बोल नहीं रहे। एक दिवस बीता, 2 रात्रि बीती। जब कई रात्रि तक कैसे ही लीला चलती रही, स्वप्न में श्री राधा रमन लाल आते रहे, इशारा करते रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो आज उसने अपने पतिदेव से कहा कि देखिए मेरे स्वप्न में इस प्रकार लाल जी आते हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल इशारा कर रहे हैं महाराज। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए, धर्म पत्नी को गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कराया, गुरुदेव को सारा वृतांत सुनाया कि गुरुदेव इस प्रकार मेरे पतिदेव बाहर गए थे, मैंने भागवत जी का एक पृष्ठ फाड़ा और उसमें मिर्च मसाला भर के रख दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपने जो भागवत जी का पृष्ठ फाड़ा उससे श्याम सुंदर की जीभ कट गई। तो यह क्या हुआ? यह साक्षात प्रमाण हुआ कि भागवत जी क्या है? फिलहाल जी ही है।
भागवत जी वही ठाकुर हैं जो गोलोक में निवास करते हैं। भागवत जी वही ठाकुर हैं जो वैकुंठ में निवास करते हैं, जो वृंदावन में 60 ठाकुरों के रूप में अवस्थित हैं, वह एक रूप में यहाँ मंच पर भी अवस्थित है। तभी आपको कल पूरा महात्म्य समझाया कि भागवत जी की महिमा क्या है। अब आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। आज आप मूल भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। मूल जो गंगा जी हैं, जो यमुना जी की धारा है, उसमें आज गोता लगाना है। कल हम मुँह हाथ धोकर चले गए। तो भागवत जी का सबसे पहला श्लोक, जो मूल भागवत जी का श्लोक है, पहला, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह पहला श्लोक जो है बीज है महाराज। यहाँ पर यह बीज डल गया है, अब भागवत रूपी वृक्ष उगेगा। इस श्लोक में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् सत्यं परं धीमहि। उन ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया हुआ है जो जन्म और मरण से विनिर्मुक्त है। ना उनका जन्म होता है, ना मरण होता है, ना किसी में आसक्ति होती है। लाल चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् मतलब ठाकुर जी इस पेटी में, इस मंजूषा में भी उतना ही उनका अंश है जितना अंश आपके भीतर है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। और इस चौपाई में सबसे अच्छी बात कुछ है तो समाना है महाराज। ऐसा नहीं है कि लाल जी इस प्रांगण में अत्यधिक रूप में है और इस प्रांगण के बाहर गौण रूप में है। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् सर्वत्र समान रूप में है महाराज। और इस चौपाई को लाल जी ने प्रहलाद का खंभा फाड़कर पूरा किया। जब हिरण्यकश्यप के दरबार में लाल जी खंभा फाड़कर पधारे तो ऐसे दुष्ट के दरबार में भी लाल जी विराजित थे। प्रहलाद ने खंभे की तरफ इशारा किया तो खंभे में भी लाल जी। प्रहलाद किसी और वस्तु की तरफ इशारा करते तो लाल जी उसमें से भी प्रकट हो जाते। जब ध्रुव के लिए प्रकट हो सकते हैं, प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकते हैं, नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हो सकते हैं, मीराबाई के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो ठाकुर जी हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रकट हो सकते हैं। मीरा के प्रारंभ में यह थोड़ी लिखा था, मीरा की जन्म पत्री में यह थोड़ी लिखा था कि उन्हें लाल जी मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं कि अपने साथ ही ले जाएंगे। ठाकुर जी ने मीरा पर इतनी कृपा की कि शरीर जो है सह शरीर ले गए मीराबाई का। जो उनके अनन्य भक्त थे, जिनसे उनका इतना प्रेम था, अर्जुन, भीम, इन सबको भी अपने देह का त्याग करना पड़ा, परंतु मीराबाई की भक्ति पर लाल जी इतना रीझे कि लाल जी मीराबाई को सह शरीर ही ले गए। बोले शरीर छोड़ने में पीड़ा पहुंचेगी मेरे भक्त को। तो लाल जी सबके हृदय में है। हरि व्यापक सर्वत्र समान।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि जहाँ समाप्त होती है वहां पर जाकर लालजू की लीला प्रारंभ होती है। कुछ लोग श्री ठाकुर जी की रास लीला को अपनी गौण दृष्टि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उसका अलग ही रूप में विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है, जहाँ लाल जी की लीला प्रारंभ होती है हमारी सोच वहां खत्म होती है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं अरे ये ग्वारिया ठाकुर, ये लाला, ब्रज का लाला। जब ब्रह्मा जी ने देखा, पहले उन्हें यह ज्ञात था कि ब्रज में जो श्री कृष्ण आए हैं वह हमारे नारायण हैं, परंतु ब्रह्मा जी ठाकुर जी की एक लीला लेकर के मोहित हो गए। आज ठाकुर जी ब्रज में बैठे हैं, हाथ में दही भात का सकोरा लेकर बैठे हैं और मधुमंगल उस दही भात का आस्वादन कर रहे हैं। मधुमंगल जब उस भात को खा रहे थे तो वह यहाँ पर कुछ दही गिर गई, तो लालजी उस दही को अपने हाथ से लेकर के स्वयं चाट रहे हैं। यहाँ ब्रज में कोई अपरस सपरस का कुछ नियम नहीं है, सभी गवारिया ठाकुर। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भैया अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। मुह्यन्ति यत् सूर्या। अब कहा तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। तेज वारिमृदाम, तेज का अर्थ हुआ अग्नि।